दोस्तों हमारे देश में शादियों को लेकर युवाओं में बड़ा क्रेज होता है। एक उम्र में लड़का लड़की दोनों में बड़ा क्रेज होता है। लड़कियों में तो होता ही है खैर कि ये लहंगा पहनना है, ऐसे दूल्हे के आगे एंट्री करनी है। लड़कों में भी बड़ा क्रेज होता है कि ये वाली जॉब लग जाएगी तो बढ़िया अच्छे से शादी करूंगा, मनपसंद लड़की से शादी करूंगा, बढ़िया दहेज मिलेगा। भाई कौन नहीं चाहता कि बढ़िया नौकरी मिल जाए, हाथ में ऑफर लेटर हो, उसके बाद शादी की जाए। भाई लड़के भी चाहते हैं, लड़कियां भी चाहती हैं भाई दूल्हा बढ़िया नौकरी करता हो, अच्छी जगह शादी हो। लेकिन देश में बेरोजगारी का ऐसा आलम है दोस्तों कि एक बिल्कुल अनोखी बारात देखने को मिली। ऐसी बारात जिसमें जो दूल्हे हैं वो अपने हाथ में मैं बेरोजगार दूल्हा के पैम्पलेट लिए चल रहे हैं और बकायदा दूल्हों ने अपनी बारात खुद निकाली है। और ये बारात जानते हैं कहाँ निकाली गई है? नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के बाहर। जी हाँ, आरएसएस मुख्यालय के बाहर ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। युवा देश ने ये वीडियो जारी किया है। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में घोड़ी के ऊपर एक दूल्हा बैठा हुआ है। उसने अपने हाथ में पैम्पलेट लिखा हुआ है मैं बेरोजगार दूल्हा। चेहरा ढका हुआ है दूल्हे राजा ने, लेकिन लंबी बारात है और इस बारात में नाचने वाले कम हैं, बल्कि हाथ में बेरोजगार दूल्हे वाले पैम्पलेट वाले ही ज्यादा हैं। बाराती कम है, दूल्हे ही दूल्हे, मतलब थोक के भाव में दूल्हे ही दूल्हे हैं। अब देखिए 1 2 3 4 कई दूल्हे और दूल्हे ही दूल्हे, आगे पीछे दाएं बाएं दूल्हे ही दूल्हे। और ये दूल्हे साहब तो इतने खुश हैं, ये बेरोजगार है कि नाच रहे हैं। देखिए घोड़ी में बैठकर ये नाच रहे हैं, इस बात का जश्न मना रहे हैं कि देखिए मैं बेरोजगार दूल्हा हूँ, मुस्कुराते हुए। उसके बाद देखिए प्रदर्शन किया गया रोजगार दो के नाम पर। लोग भी बड़े हैरान थे, अगल बगल के लोग भी देख रहे थे कि भाई किस तरह की बारात है कि सिर्फ दूल्हे ही दूल्हे हैं इस बारात में, और एक नहीं कई दूल्हे हैं। और दूल्हे भी बड़े शानो शौकत से हाथ में पैम्पलेट लिए दिखा रहे हैं कि मैं बेरोजगार दूल्हा हूँ। और उसके बाद देखिए कुछ बेरोजगार दूल्हों की बग्गी तो उनके साथ ही खींच रहे थे। और कुछ इस तरह से यहाँ पर सांकेतिक तौर पर बेरोजगार दूल्हे अपने ही शादी में नाच गा रहे थे। देखिए दोस्तों, इन बेरोजगार दूल्हों की जब बारात आगे पहुंचती है तो बाकायदा महिलाएं भी वहां पर खड़ी हैं और आरती की थाली उनके हाथ में है। ठीक वैसे ही जैसे दूल्हे राजा आते हैं तो उनकी भी आरती उतारी जाती है ना दूल्हे राजा के स्वागत में। तो यहाँ भी बेरोजगार दूल्हे राजा का पूरा सम्मान किया जा रहा है। माना कि उनके पास रोजगार नहीं, लेकिन दूल्हे राजा तो हैं, तो उनका भी यहाँ पर तिलक और आरती का पूरा प्रबंध महिलाएं खड़ी हैं, उनका किया गया है बकायदा प्रबंध। दोस्तों ये प्रदर्शन अपने आप में एक अनोखा प्रदर्शन है जो कि आरएसएस मुख्यालय के बाहर किया गया। हालांकि हमारे देश में हर तरह के प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन ये भी एक जरूरी खबर है जो हमें आपके सामने रखनी चाहिए और हम रखते भी हैं, क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर बात तो होती नहीं है। और अगर रोजगार को लेकर कोई ऐसे ही रैली निकाले या बेरोजगारी पर ऐसे ही कोई प्रदर्शन करे तो मीडिया भी नहीं दिखाती, सोशल मीडिया में चर्चा भी नहीं होती। तो क्योंकि बेरोजगारी इस देश में एक भीषण समस्या है, उस पर बात होनी चाहिए और ऐसी कोई रैली निकाली जानी चाहिए जिसमें बेरोजगारी पर एटलीस्ट अगल बगल के लोग, सड़क पर चलते लोग देखे तो सही, बात तो करें। तो एक सांकेतिक विरोध था, अपनी तरह का एक विरोध था जिसमें सांकेतिक दूल्हे थे, सांकेतिक बैंड बाजा था, घोड़ी पर चढ़े दूल्हे, हाथ में रखा पैम्पलेट। लेकिन जो ये मुद्दा है ना दोस्तों, बेरोजगारी, ये सांकेतिक नहीं है, ये एक सच्चाई मुद्दा है, एक ऐसा मुद्दा जिस पर बात होनी बहुत जरूरी है। और चाहे वो किसी भी तरह के प्रदर्शन हो, और वो चाहे वो कहीं भी किए जाएं, चाहे वो आरएसएस मुख्यालय के बाहर किए जाएं या फिर वो जंतर मंतर पर किए जाएं, रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए। हम कोई भी सरकार हो, महंगाई या रोजगार के मुद्दे पर उसको जवाब देना ही चाहिए अपने लोगों को। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? किस तरह का ये प्रदर्शन है और आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रदर्शनों से क्या सरकार की नजर रोजगार के मुद्दे पर पड़ेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।